एक मिनट बढ़ जाए तो मुझे आप माफ़ करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दर्जी की अपने बच्चे को सीख। एक स्कूल का बच्चा था, वो कभी छुट्टी के दिन अपने बाप के पास दुकान गया तो दर्जी जब वो दर्जी सिलाई करता देखता, वो दर्जी क्या करता, कैंची से कपड़े को काटता और कैंची को पैर के नीचे दबा के रख देता। ये बात मेरी ध्यान से सुनना। वो कैंची को पैर के नीचे दबा के रखता और सुई को जब उसका सिलके और सुई को उठाता तो सुई को टोपी में लगा देता था। ऐसी करते करते उस छोटे बच्चे ने पूछा, पापा ये क्या करते हो? काट करके कैंची को पैर के नीचे दबाया और सिल करके सुई को टोपी में लगाया, इसकी वजह क्या है? तो उस दर्जी ने बताया, ये सभी सम्मानित मंच और सभी दिल पे हाथ रख के सुनो। दर्जी ने कहा, बेटा कैंची है जो काटने का काम करती है और जो सुई है जोड़ने का काम करती है। काटने वालों की जगह हमेशा कदमों में दी जाती है और जोड़ने वालों की जगह टोपी में रखी जाती है। मेरे दोस्तों, हमें सिर्फ जोड़ना सीखना है। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मिठड़ाव गांव 5000 आबादी का एक गांव है और 100 रुपये का तलाबी 5000 आबादी का गांव। मिठड़ाव में 120 से ऊपर कर्मचारी और 100 रुपये का तलाब में सिर्फ 20 कर्मचारी। मेरी बात सुनो आप, हमारी ये कहाँ गई? हम सुहागत और करते और लेते रह गए, हम पढ़ने से बिल्कुल दूर हैं। मैं सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी समाज के बच्चे गली और चौराहों पे बैठ करके जो आवारगियाँ करते हैं, ये नहीं, अब ये आवारगियों का समय नहीं। कलम और किताब उठाओ और अपनी पहचान को आगे करो और हमारे समाज से IAS और RAS के अधिकारी निकालो, क्योंकि हम बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, हम सीमावर्ती इलाके में हैं। हमें हमेशा ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करनी है। आपको पता है 90 के दशक में मिठड़ा वोट डालने यहाँ आता था और आज हम कहते हैं, अरे छोकरियों स्कूल गयोगो नहीं, अरे पीर मथे जोड़ो। मेरे दोस्तों, ये गलत बातें हैं। ये पीर और हमारे जो जलसे, हमारी जो खुशियां बाद में है, पहले बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाओ। बच्चों को, मैं पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद साहब, इनकी हाजिरी में मेरा कभी बोलना नहीं हुआ। आज मैं ज़्यादातर बोलना कैसे बोलता, मेरे पास समय की बहुत किल्लत नज़र आ रही है, पर मैं आपको इतना ज़रूर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई करिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। हर वार्ड में एक आदमी की नियुक्ति करिए। किस वार्ड के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँचते हैं, हम ये तकते रहते हैं, मेरे दादे को नौकरी नहीं मिली। मेरे दोस्तों, घर पे नौकरी नहीं दी जाती है। नौकरी 12 वर्ष गर्मियों में और 3 साल कॉलेज में भटक के बाद में ये जो मतलब कि नौकरियाँ मिलती है। और ये बात मैं कहता हूं, कोई ये ना सोच ले कि पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। सुनो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमें क्या लगा, मेरी है, तेरी है, ये उसका है, वो उसका है, इसलिए हम सुधरेंगे नहीं। मैं मेरे युवा साथियों से मुखातिब हूँ, 10वीं पास करके छोड़ने वालों, अपनी कुछ न कुछ आगे मंजिल को तय करें। मैं ये आपके साथ सिर्फ चंद लफ्ज कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देने की कोशिश करता हूँ कि ज़मीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं, ज़मीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं, लहू से प्यास अपनी बुझाते रहते हैं। जिन्हें पसंद नहीं हिंदू मुस्लिमों का मिलन, वही जालिम लोग दंगा कराते रहते हैं, वही जालिम लोग दंगा कराते रहते हैं। मेरे दोस्तों, ये आपके दिल में अगर कोई गलत फहमी हो तो निकाल दो कि यहाँ मुसलमानों को पढ़ाया नहीं जाता, इंडिया में या कहीं मुसलमानों को नौकरी दी नहीं जाती। मैं कहता हूँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, शिक्षा से जोड़ो। मैंने 12 साल स्कूल में काटे और मुझे भी इसी मन से विदाई मिली थी। और आज मैं कहता हूं, जितने स्कूल में गुरु अभी पढ़ा रहे हैं, मैंने अगर इनको रात को 12 बजे फोन किया, इन्होंने मेरी हर समस्या का समाधान किया है। मैं इसलिए आप सभी को कहता हूं, ये समाधान करने के लिए है, पर कोई हल्का पूछने आए तो सही। और अपने स्वरूपे का तला गाँव में एक मुसलमान प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो छोटा सा बच्चा, जिसे मैं इरफान खान नाम करके कहता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, सारा गांव उसको पढ़ाने के लिए सहयोग कर दे
तो एक दिन वो IAS ऑफिसर बनेगा, इंडियन सिविल सर्विस में जाएगा। ये मुझसे अभी स्टाफ पन्ने पे लिखवा के ले लो, आप इसके साथ मेहनत करो। ये अगर कलेक्टर ना बने तो मुझे आप बताना। मैं ये कहता हूँ जो हमारे भामाशाह ने स्कूल का सहयोग किया, सभी मतलब कि आप अपने तारीफ के योग्य हैं, आपकी मैं सराहना करता हूँ। हमारे सरपंच साहब प्रतिनिधि जमाल खान, आप हमारी स्कूल के समय हर समय कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, आपका भी दिलों की अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। हमारे श्री चतराराम जी CBO साहब, गफूर अहमद साहब, बाकी सबका मैं दिलों की अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। अब जिसके जी में आए वो रोशनी पाए, मैंने दिल जला के सरे आम रख दिया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करें।